घोटकी में उबाड़ों के करीब बस और ट्रेलर में खौफनाक तसादुम। हादसे में 2 खवातीन और 3 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार बस पंजाब से कराची जा रही थी। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तमाम जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल, कई इलाके सैलाबी सूरत हाल की जद में। सखर में बारिशों का 77 साला रिकॉर्ड टूट गया। 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नदी नाले बिफर गए। दादू में सैलाबी रेले से 100 से ज्यादा देहात ज़ेराब। नौशहरों, फेरोज और दीगर इलाकों में भी जल था लेक। 3 दिन से जारी बारिश ने कश्मोर को डबो दिया। सेवन शरीफ, मेहड़ और खैरपुर में पानी पानी। मियावाली के इलाके साखिल में बरसाती नाला बिफर जाने से पोल उखड़ गए। राजनपुर और डेरा गाजी खान के नदी नालों में तो गयानी। सैलाबी पानी सफदराबाद में दाखिल। लंडी सईदान का हिफाजती बंद टूट गया। पतोकी में नहर का बंद टूट गया। मुजफ्फरगढ़ की रंगपुर केनाल में 30 फीट चौड़ा शगाफ। टांक, मानसेरा, जनूबी वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई जिला में सैलाबी रेले। लैंडस्लाइडिंग के बायस कई मकामात बंद। अपर चित्राल में सैलाब के बायस दरिया यारकून की सतह में भी इजाफा हो गया। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही, कई शहरों में रेन इमरजेंसी नाफिज। चमन के कई इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब, कई शाराएं बह गईं। डेरा बुगटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल, गली मोहल्ले डूब गए। सैलाबी रेले, कच्चे मकानात बहा ले गए। सिब्बी में तली नदी का बंद टूट गया। डेरा मुराद जमाली में पासपोर्ट ऑफिस और दर्जनों स्कूल ज़ेर-ए-आब। रेलवे ट्रैक बह जाने से चमन पैसेंजर ट्रेन सर्विस मुतासर, कई इलाकों में कच्चे मकान गिरने से मकीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल, मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद जाँ बहक। पंजाब में 13, सिंध में 4 और बलोचिस्तान में 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 1 जुलाई से 17 अगस्त तक बारिशों से 189 अफराद जाँ बहक। पंजाब में 68, KP में 65, सिंध में 32 और बलूचिस्तान में 15 अमवात। गिलगित बल्तिस्तान में 4 और आज़ाद कश्मीर में 5 अफराद जाँ बहक हुए। सुप्रीम कोर्ट में आज जहां मुकदमात की समाअत बुशरा बीबी और नजम उल साकिब ऑडियो लीक केस की समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान केस सुनेंगे। बुशरा बीबी और नजम उल साकिब ने ऑडियोज को चैलेंज किया था। विफाक में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का हुक्मनामा चैलेंज किया गया। उधर NA 97 फैसलाबाद में दोबारा गिनती से मुतल्लिक समाअत भी आज। लीगी उम्मीदवार अली गौहर ने सुन्नी इत्तेहाद के सादुल्ला की कामयाबी को चैलेंज किया था। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत आज। 10 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। नैब के डिप्टी डायरेक्टर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर पेश होंगे। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद अडियाला जेल में करेंगे। हुकूमत ने स्लो इंटरनेट का मलबा VPN पर डाल दिया। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा का कहना है कि अंदाज़ा है कि इंटरनेट की रफ्तार कम होने से आवाम को गुस्सा है, मगर इंटरनेट बंद किया ना ही सुस्त किया गया। जब ज़्यादा लोग VPN पर जाते हैं तो दबाव बढ़ता है। कुछ ऐप्स डाउनलोड नहीं हो रही थी तो लोगों ने VPN लगाया। फ़ोन पर VPN करने से रफ्तार सुस्त हो जाती है। फायरवॉल की तनसीब का फैसला PTI दौर में किया गया। 2020 में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का खत मंजर-ए-आम पे 4 नवंबर 2020 को सेक्रेटरी IT को खत लिखा गया। मतन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में 22 अक्टूबर 2020 को नेशनल फायरवॉल सिस्टम से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात के मुताबिक नेशनल फायरवॉल सिस्टम तैयार और नस्ब किया जाए। WeChat की तर्ज पर नेशनल सोशल मीडिया एप्लीकेशन भी तैयार की जाए। Tier 4 डाटा सेंटर की तैयारी और तनसीब का भी कहा गया। फ्रीगैन की जानिब से तजावीज़ और अमल दरामद के लिए ऑपरेशन भी तलब किए गए। इस्लामाबाद के शहरियों को भी सस्ती बिजली मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब हुकूमत के तकसीम कार कंपनियों को खतूत इरसाल। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और इस्लामाबाद के रेस्कोस को आगाह कर दिया गया।
खत में लिखा गया कि 201 से 500 यूनिट्स वाले शहरियों के बिलों में कमी करें। बिजली कंपनियों की जानिब से तकाजे पर पंजाब हुकूमत मतलूबा रकम डिस्कोस को मुंतकिल कर देगी। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक अगस्त और सितंबर में 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली की कीमत कम की गई है। रऊफ हसन के भारतीय रवाबित से पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब हो गया। पीटीआई भारत का स्पॉन्सर्ड एजेंडा लेकर चल रही है। अब समझ आ रही है कि 9 मई के हमले क्यों किए गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ का कहना है फैज़ न्याजी गठजोड़ ने पाक फौज मुखालिफ बयानिए मिलकर चलाए। फॉरेन फंडेड जमात ने साइफर के जरिए खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुँचाया। अब मुल्क की सालमियत और बका को नुकसान पहुँचाने के लिए गैर मुल्की आकाओं का सहारा ले रही है। फैज़ हमीद भी बानी पीटीआई का अहम मोहरा बना रहा। मुर्शद का मौकल फैज़ था। फैज़ मुर्शद का नहीं बल्कि फैज़ हमीद का था। फैज़ नियाजी गठजोड़ के ताने बाने बुशा बीबी से भी मिलते हैं। इलेक्शन में धांधली हुई, हम हुकूमत को नहीं मानते, ये अवामी नुमाइंदे नहीं। चीन और सऊदी अरब हम पर एतबार नहीं कर रहे। मुईशत के साथ मुल्क भी तबाह कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान कल की मरवत में खिताब कहा, पख्तूनों की सरजमीन पर 4 दहाइयों से कत्ल गारत गरी और खून रेजी जारी है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का ढोंग बंद कर दो। हुकूमत अमरीका की तकलीद कर रही है। अमरीका खुद सबसे बड़ा दहशत गर्द है। हम अपने बच्चों के वसाइल पर किसी को काबिज नहीं होने देंगे। मुल्क भर में मंकी पॉक्स के बायस स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग का अमल जारी। मर्ज की नई शक्ल क्लेडॉन बी ने आलमी तशवीश को जन्म दे दिया। वफाकी हुकूमत की एयरपोर्ट्स और सरहदों पर स्क्रीनिंग का निज़ाम सख्त बनाने की हिदायत। तमाम जरूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दे दिया। पाकिस्तान में इस वक्त मंकी पॉक्स की लोकल ट्रांसमिशन के कोई शवाहिद नहीं मिले। SIFC की काविशों से मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा। चीनी कंपनी का पंजाब में सोलर पैनल्स बनाने वाली फैक्ट्री लगाने का ऐलान। मकामी मार्केट के साथ बरामदात भी करेगी। सूबाई वजीर शाफे हुसैन का कहना है कि सोलर एनर्जी के फ़रोग के लिए 21 कंपनीज के नुमाइंदों से मुलाकात की। कई कंपनीज ने सरमायाकारी में दिलचस्पी दिखाई। तवानाई बहरान पर काबू पाकर ही महफूज और मजबूत पाकिस्तान की तामीर मुमकिन है। जंगबंदी मुज़ाकरात के नुकात पर हमास का रद्द-ए-अमल आ गया। हमास का कहना है कि दोहा में हुए मुज़ाकरात की तफसीलात सालिसों ने बता दी हैं। इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि नेतन्याहू जंगबंदी में रुकावट है। मुज़ाकरात में नेतन्याहू की नई शराइत सामने आई हैं। कैदियों के तबादले और इसराइली इनखला के लिए भी नई शराइत रखी गई हैं। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में जिम्मेदार नेतन्याहू होंगे। जंगबंदी के लिए सालिसों से भरपूर ताउन कर रहे हैं। सालिसों से कहा है कि जिन नुकात पर पहले इत्तेफाक हुआ उन्हें हतमी शक्ल दी जाए।